सुल्तानपुर डकैती में एसटीएफ ने एक और एनकाउंटर किया है। एसटीएफ ने सोमवार तड़के 1 लाख के इनामी अनुज प्रताप सिंह को उन्नाव में मार गिराया। एसटीएफ ने अनुज को घेरा तो उसने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एसटीएफ की गोली उसके सिर में लग गई। उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुल्तानपुर सराफा लूटकांड के आरोप में एसटीएफ द्वारा उन्नाव में मारे गए शातिर अनुज प्रताप सिंह के पिता ने सरकार व सपा मुखिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मोहनगंज के जनापुर निवासी धर्मराज सिंह ने कहा कि उनका बेटा अनुज 4 जून को घर से गया था। उसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर 35 से 40 मुकदमे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है। उनके बेटे पर एक मुकदमा था और सुल्तानपुर डकैती में नाम आया। पुलिस ने उनके बेटे का एनकाउंटर कर दिया। कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई। ठाकुर का एनकाउंटर होने से उनकी इच्छा पूरी हो गई। सरकार की मर्जी है, जो सरकार कराए। भैया क्या नाम है आपका? और आपके यहाँ से एक घटना हुई है उन्नाव में, एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर किया है, क्या है पूरा मामला? धर्मराज सिंह नाम है मेरा, ग्राम सभा जनापुर, थाना मोहनगंज, तहसील तुलई, जिला में थी। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था। उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको एनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी इस विषय में नहीं। लास्ट में गांव में कब आया था? 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। एक व्यक्ति सरकार लगातार जो है विपक्ष हमलावर था सरकार पर कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का एनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस है उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। दोपहर में 3 डॉक्टरों के पैनल ने अनुज सिंह के शव का करीब 1.5 घंटे पोस्टमार्टम किया। इसमें डॉक्टर आशुतोष वार्ष्णेय, रवि सच्चान और संकल्प गुप्ता शामिल रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अनुज को 10 से 12 मीटर दूर से गोली मारी गई है। दाहिनी कनपटी पर लगी गोली बाईं ओर निकल गई। गोली 9 mm पिस्टल से चलने की संभावना है। एक्सरे रिपोर्ट में सिर में गोली लगने की पुष्टि हुई थी। 25 साल का अनुज अमेठी का रहने वाला था। ज्वेलरी शॉप में तमंचा लेकर लूट करते हुए अनुज का सीसीटीवी डीजीपी ने जारी किया था। सुल्तानपुर डकैती कांड में यह दूसरा बदमाश है जिसे मारा गया है। एसटीएफ ने 5 सितंबर को सुल्तानपुर में मंगेश यादव को भी मार गिराया था। मंगेश के एनकाउंटर पर खूब सियासत हुई। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक ने सवाल उठाए थे। सुल्तानपुर में भरतजी ज्वेलर्स शॉप पर 28 अगस्त को दिन दहाड़े डकैती हुई। बदमाश 1,35,00,000 की ज्वेलरी लूट ले गए। इसमें अब तक मंगेश यादव और अनुज सिंह एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। 3 बदमाशों को पैर में गोली मारकर पकड़ा गया। 4 आरोपी और गिरफ्तार हुए, जबकि अभी 3 फरार हैं। बदमाश का एक साथी मौके से भागा, एएसपी उन्नाव अखिलेश सिंह ने बताया। सूचना मिली थी कि सुल्तानपुर डकैती का आरोपी अनुज उन्नाव में छिपा है। एसटीएफ के साथ आरोपी की तलाश शुरू की गई। मुखबिर को सक्रिय किया गया। अचलगंज क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। आरोपी ने खुद को गिरता देखकर टीम पर गोली चलानी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में उसके सिर में गोली लग गई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ, दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। दिनांक 28/8/24 को जनपद सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती से संबंधित अभियुक्तों की आज दिनांक 23/9/24 को एसटीएफ लखनऊ की टीम के साथ थाना अचलगंज उन्नाव क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनापुर, थाना मोहनगंज, जनपद अमेठी के रूप में की गई है, जो 1 लाख का इनामिया था। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी अस्पताल में भेजा गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। जिला फील्ड यूनिट की टीम और थाना अचलगंज पुलिस द्वारा अगली विधिक कार्रवाई की गई। एनकाउंटर में मारे गए अनुज सिंह की बहन अमीशा सिंह का कहना है कि जो भी हो रहा बहुत गलत है। सरकार मनमानी कर रही है। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको सजा कानून देगा, लेकिन पुलिस ऐसे एनकाउंटर में मार रही है। पुलिस को वर्दी दी गई है जिसका गलत फायदा उठा रही है। जिस पर 36 मुकदमे हैं उनका कुछ नहीं हुआ, जिस पर एक मुकदमा था उसका भी एनकाउंटर कर दिया।
अगर 15 लोग शामिल थे घटना में तो सभी का एनकाउंटर होना चाहिए। कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। आपने पहले ही अंदेशा जताया था, क्या कहना चाहती हैं? सर, हम यही कहना चाहते हैं कि पुलिस की वर्दी दी गई है तो उसका गलत फायदा न उठाएं। जिसके ऊपर 36 केस है उसका भी इनकाउंटर करवा देते, जिसके ऊपर एक केस है बेगुनाह है उनका भी इनकाउंटर करवा दिए हैं ये लोग। अगर इसमें 15 लोग शामिल हैं, 14 लोग शामिल हैं तो सबका इनकाउंटर होना चाहिए। ये जो दिखाते हैं ना, ये कानून वास्तव में अंधा है। कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। हम लोगों की माँ भी नहीं है, पिता हैं हमारे बड़े भाई थे। अगर हमारे पिता कुछ हो गया तो हम लोग सारे कौन थे? हमारे भाई ही तो थे। उन लोगों ने उनका भी बेरहमी से इनकाउंटर कर दिया। हम यही चाहते हैं कि सबका इनकाउंटर हो, इंसाफ मिले। इस सरकार में हम अभी तक तो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वास्तव में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। चाहे फिर इसमें विपक्षी पार्टी हो या फिर कोई भी हो, कोई भी नेता हो, जो करवा रहा है बहुत गलत करवा रहा है। हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो किए हैं बहुत गलत किए हैं। भगवान तो उनको सजा देंगे ही, लेकिन उनको भी सजा मिलनी चाहिए कानून की तरफ से। अगर कोई गुनाह करता है तो उसकी सजा कोर्ट देता है, ना कि पुलिस ऐसे इनकाउंटर कर देगा। आपके भाई का क्या स्वभाव था? किस तरह से, कैसे आप लोगों के बीच में रहते थे वो? सर, हमारे भाई का स्वभाव एकदम सरल था, पढ़ने लिखने में भी अच्छे थे। हम लोगों के साथ एकदम फ्रेंड के जैसे बिहेवियर उनका था, और गए थे तो बात भी होती थी, और हम लोगों से बहुत ज्यादा उनको लगाव स्नेह था, जैसे कि हर एक भाई बहन में होता है। और आज ये सुनने के बाद जैसे लग रहा है कि हम लोगों के जमीन पैर से एकदम खिसक गई हो। जो कानून ने किया उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो मिल गए थे, झूठी दिखा रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ। अगर कोई छिप रहा है डर की कि हमारा एनकाउंटर ना हो जाए, तो ये झूठा अफवाह क्यों फैला रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसमें फिर पुलिस को भी मारना चाहिए था ना। पुलिस का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? आखिरी बार कब आए थे आपके भाई? आखिरी बार 3 जून को आए थे। 4 जून को उनका टिकट था, वापस चले गए थे सूरत, वहीं रहते थे। तो क्या एक साजिश तहत आपके भाई की हत्या हुई? एसटीएफ ने और कराया? इसमें जो बिपिन सिंह हैं और जो विनय शुक्ला हैं, वो हमारे घर पे आए थे, 3-4 बार आए थे, और हमारे भाई पढ़ाई करते थे। अभी तक हम ये सब बयान नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब हम एकदम सच्चाई बता रहे हैं। वो लोग उनको लालच देके कि ऐसा गाड़ी होगा, बंगला होगा, वगैरह वगैरह, जबकि भगवान का दिया सब कुछ हम लोगों के पास है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी उन लोगों ने लालच दिया, और लालच में ले जाकर उनको सूरत में एक केस में फंसा दिया। उसके बाद वो थे कि नहीं थे न ये हम लोगों को पता है। ये तो सिर्फ जिन लोगों ने करवाया उनको पता है, विपिन सिंह और विनय शुक्ला को, और या तो भगवान को पता है वो सच था कि झूठ था। अब तो एनकाउंटर कर ही दिए हैं, जीवित तो कर नहीं सकते हमारे भाई को। बस हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने एनकाउंटर किया उनके ऊपर केस होना चाहिए, कि अगर कोई गुनाह होता है तो उसकी सजा कोर्ट देगा, ना कि एसटीएफ वाले या फिर पुलिस वाले। बस हम यही। बेटे की लाश लेने उन्नाव पहुंचे अनुज सिंह अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र के जनापुर गांव का रहने वाला था। अनुज के पिता धर्मराज सिंह गांव में राशन का कोटा चलाते हैं। वह अनुज का शव लेने उन्नाव पहुंचे थे। उन्होंने कहा, मुझे प्रताड़ित न किया जाए। अगर एनकाउंटर फर्जी है तो मेरे बेटे को जिंदा करके लाइए। कल पुलिस वाले आए थे, मुझसे पूछा कि अनुज कहाँ है। मैंने बताया कि सर, उसका कोई पता नहीं है। डकैती के बाद पुलिस ने मुझे 16 दिन कस्टडी में रखा था। आज सुबह गांव के प्रधान घर आए। उन्होंने बताया बेटे का एनकाउंटर हो गया। लोकल पुलिस ने 2-3 घंटे बाद सूचना दी। सरकार की मर्जी है, चाहे जो करे। हम क्या कह सकते हैं? हमारे बेटे का एनकाउंटर हो गया, जिंदगी तबाह हो गई, हमें कुछ नहीं कहना। 25 मई को बेटा सूरत से घर आया था, 4 जून को वापस चला गया था। अमेठी से पंकज कुमार की रिपोर्ट। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। तो फिर वहाँ की लोकल पुलिस आपसे संपर्क हुई? लोकल पुलिस 1-2-3 घंटे बाद सूचना दी कि वहाँ पे इनकाउंटर हुआ। अच्छा, आप लोग लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि हो सकता है आपके बेटे के साथ ऐसा ना हो जाए, तो अब क्या कहना है जी? क्या कह रहे हैं सर, सरकार की जो मर्जी हो उसने किया। एक केस था उसके ऊपर सूरत में, और कोई केस नहीं था हमारी ग्राम सभा से। कोई भी किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा भी नहीं कभी उससे हुई थी, न कभी 107/51 का मुकदमा कभी उसके नाम लिखा था। अब सरकार की जो मर्जी हो करे, क्या कर सकते हैं। आपको क्या कहना है? आपको क्या कहना है? हमको कुछ नहीं कहना। हमारे लड़के का तो इनकाउंटर हो गया, अब हम क्या कहें? इससे ज्यादा क्या कहें? हमको तो जो होना तो हो गया, हमारी पुलिस नहीं पता हो गया। अच्छा, कहाँ था बेटा आपका? सूरत में था। सूरत में था। पुलिस कहाँ से पकड़ लाई? इसको हमें कोई जानकारी नहीं। कोई जानकारी नहीं, बस सीधे आज आपको जानकारी हुई? यहाँ सुबह हमको सिर्फ जानकारी हुई कि इनकाउंटर हो गया। तो कहाँ पे आए हैं आज आप? हम उन्नाव आए।
तो यहाँ किसी से संपर्क हुआ, कोई अधिकारी आया आपके? जी नहीं, अभी कोई नहीं है मुझसे मिलने के लिए। हमारे प्रधान